आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के दालमोहर गांव में, जहां एक 6 सदस्यीय परिवार बेहद कठिन हालात में जी रहा है। घर के 3 बड़े सदस्य, पिता, बेटा और मां, गंभीर दुर्घटनाओं और लकवे के शिकार होकर बिस्तर पर हैं। बेटा 2 साल से कमर टूटने के कारण हिलडुल नहीं सकता। पिता का पैर टूटा है और मां के दाहिने हाथ पैर में लकवा है। मजबूरी में बहू ही अकेले मजदूरी करके पूरे परिवार का पेट पाल रही है, लेकिन उसकी कमाई से रोज की रोटी भी पूरी नहीं हो पाती। कभी कभी भूखा सोना भी पड़ता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से 26 किलो चावल, आटा, दाल, चीनी, दूध पाउडर, तेल, मसाले, सब्जियां और रोजमर्रा के जरूरी सामान इस घर तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, ये मदद एक बार नहीं तब तक जारी रहेगी जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। संत रामपाल जी महाराज का ये संदेश है, खुद चाहे एक रोटी कम खा लो, पर अपने पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। वाकई ये सिर्फ मदद नहीं, ये इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के दालमोहर गांव में आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री इस जरूरतमंद परिवार के पास ले जाई जा रही है। तो जैसा देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनके शिष्य ये सारी सामग्री इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचा रहे हैं। सर, आज आप यहाँ पर किस लिए और किस उद्देश्य के लिए आए हो? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत आज हम लोग पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में जो गांव है दालमोहर नाम की गांव, यहाँ पे एक गरीब दुखी परिवार के पास हम लोग राशन देने आए हुए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं बाजे मुंडा के परिवार में, जहां पर इनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राशन सामग्री प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस परिवार की हालत से आपको रूबरू करवा देता हूँ कि ये परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, कैसे परिवार अपना पेट पालन कर रहा है, कैसे जी रहा है, वो सारी कंडीशन बता देता हूँ। तो अभी हम जो बाजे मुंडा जी का परिवार है, उनसे इस परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि आखिर परिवार की क्या स्थिति अभी है। तो ये माता जी है, इनसे भी मैं इस परिवार की स्थिति के बारे में जान लेता हूँ। माता जी, हमें बताइए, अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य है। तो 6 में कौन कौन है, बताइए। लड़का है, पति है, बहू है और 2 ठो नाते है। आप और आपके पतिदेव है, आपके बेटा, बहू और 2 बच्चे हैं। तो मुझे बताओ, आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? बहू है, बहू। आपके पति को और बेटे को क्या हुआ है? एक्सीडेंट, गिर गया है। गिर गए हैं? कहाँ से गिर गए? साइकिल से। तो इनको कितना भयंकर चोट आया है? कम चोट आया है, ज्यादा आया है? पैर टूट गया है। इनका पैर टूट गया है। और आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? कमर टूट गया है। उनका कमर टूट गया है। कितना समय हो गया कमर टूटे हुए? 2 साल। तो 2 साल से उनका कमर टूट गया है। तो क्या वो 2 साल से कोई काम कर पाते हैं, अपना खुद का काम भी कर पाते हैं? नहीं।
नहीं पता है। मतलब पूरी तरह से बेड रेस्ट पर है। पूरी तरह से बिछना में है। दर्शकों ये बता रहे हैं कि जो इनके पति है इनका पैर टूट गया है, जिस वजह से ये बेड रेस्ट पर है, और जो इनके बेटा है उनका कमर टूट गया है, जिस वजह से वो 2 साल से कंप्लीटली बेड रेस्ट पर है। वो खुद का काम भी नहीं कर पाते। तो अभी आपके परिवार का गुजारा कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको भूखा भी सोना पड़ता है? पड़ता है, भूखा भी सोना पड़ता है। तो बहन जी अभी इस आप 6 जनों के परिवार में आप कमाने जाते हो, हाँ, कमाने जाते हो। क्या काम करते हो आप? स्त्री काम, मिस्त्री कभी-कभी बगान में पते भी तोरे जौन ही नहीं होने आप कहाँ बताई देबू वो खान तो कितना दिन से कामे नहीं जाओ ओकर झाड़ा धेर देवे होले कोनो बटा निकल के नहीं सकू। कितने समय से काम पे नहीं जा रहे? ए 2 दिन होते। अब आप जो काम करके आते हो उससे जो पैसे आते हैं क्या उससे पूरे परिवार का खर्चा चल जाता है? नहीं चलता है। बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। कष्ट होता है। तो दर्शकों इन्होंने बताया है कि आंशिक मजदूरी करते हुए उतना पैसा नहीं मिलता कि इस परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाए। पेट की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। इनके परिवार के ये बेटे हैं, इनके 2 साल से चोट आई है कमर में। बताते हैं कि कहीं काम करते वक़्त इनके चोट आ गई थी, जिस वजह से ये बेड रेस्ट पर है। तो 2 साल से ये बिस्तर पर है, कोई काम नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। और बताते हैं इस परिवार 6 जनों के परिवार में ये इनकी बहू है जो कमाती है। इस उनकी कमाई से पूरे 6 जनों का परिवार चलता है। तो बहुत ही आर्थिक तंगी में ये परिवार अपना गुज़ारा बसर कर रहा है। ये इधर एक और इनका अटैच कमरा है, जहाँ पे इनका किचन का सामान रखा हुआ है, बच्चों के लिए सोने का आदि भी इसमें हो जाता है। लेकिन अभी इस परिवार की जो वर्तमान हालत की मैं बात करूँ तो बहुत ही तंगहाली में आर्थिक मंदी में ये परिवार गुजर रहा है, क्योंकि परिवार के 2 कमाने वाले सदस्य हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार है, दुर्घटना के शिकार है, जिस वजह से वो किसी तरह की कमाई नहीं कर पा रहे। परिवार में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी और दरिद्रता है। इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विपत्ति आई है। दोनों पिता-पुत्र किसी हादसे का शिकार हो गए हैं, जिस कारण से ये बेड रेस्ट पर है दोनों ही। तो इनके बेड रेस्ट पर होने के कारण परिवार का गुजारा और परिवार का जो भरण-पोषण है, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गया था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में आ गया था। इसलिए परिवार की बहू को अपने घर का, बच्चों का, सबका काम छोड़ के बाहर काम करके कमाना पड़ता है, ताकि घर का गुजारा हो सके, घर वाले अपना पालन-पोषण कर सके, बच्चे कुछ खा सके, इसलिए बहू को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो मेरे साथ इनके पड़ोस के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ कि और क्या स्थिति है? कि सर एक बार हमें बता दीजिए इनके परिवार में क्या स्थिति है? कैसा ये परिवार तंगहाली में अपना गुज़ारा बसर कर रहा है? इनकी स्थिति बहुत खराब है, कमाने वाला कोई नहीं है। इनका जो पिता कमाता था उसका भी गिर के पाँव टूट गया है, लाचार हैं वो, बिछना में पड़े हुए हैं। और उनका जो बेटा काम करने बाहर गया था, वो भी गिर के उनका कमर टूट गया है, जिससे वो चलने-फिरने नहीं सकते हैं, बेड में ही पड़े रहते हैं। और उनका जो बहू है, वो भी काम करने बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका पति को देखभाल करने में उसका समय बीत जाता है। इनका जो माने पिताजी, ससुर जी हैं, वो गिर के इनका हालत एकदम लाचार हो गया है। इनका भी इलाज चल रहा है, माने पाँव टूट गया है, लाचार है, माने चल फिर भी नहीं सकते हैं। और इनका जो सास है, वो सास को भी अभी पैरलेस है, हाथ उतना दाहिना हाथ, दाहिना पाँव नहीं चलती है, जिससे ये भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये अच्छा, इनके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में लकवा आया हुआ है। लकवा आया हुआ है, जिससे भी तो ये तो फिर घर का भोजन भी मुश्किल नहीं बना पा सकते। नहीं बना सकते हैं। तो देखा दर्शकों, अभी इस परिवार ने और पड़ोसियों ने परिवार की स्थिति के बारे में बताया है कि बहुत ही नाजुक स्थिति में ये परिवार है, जहाँ इस परिवार के 3 मुखिया सदस्यों के गंभीर तरह की बीमारियां हैं, चोटें हैं। वहीं उस दूसरी तरफ इनकी बहू को बाहर कमाने जाना पड़ता है, कभी मजदूरी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। जो मिलती है उसी से 6 जनों का परिवार का पोषण करना पड़ता है। तो बहुत ही तंगाली में और बहुत ही निर्धनता की
स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा बसर कर रहा है, या यूं कहे कि एक तरह से आर्थिक मंदी की चपेट में या बहुत ही तंगहाली में ये परिवार अपना गुजारा बसर कर रहा है। बच्चों का खाने का, पीने का और इस परिवार का राशन भी मुश्किल से व्यवस्था हो पाती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक मददगार बनकर उभरे हैं। इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी तरह की राशन सामग्री और सभी तरह के जरूरत का सामान यहाँ पर पहुँचाया है। संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे गरीब परिवार, ऐसे मजबूर और दुर्घटना से ग्रसित परिवार की मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने की है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य आए हैं। तो उनसे ही इस राशन सामग्री के बारे में जान लेते हैं कि क्या-क्या सामग्री ये लेकर आए हैं। तो सर हमें बताइए क्या-क्या सामान और सामग्री आप लेकर आए हो? सबके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार जिले में। यहाँ पे दालमोड़ बोल के गाँव है, जो ये दुखी परिवार है, इनके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन पानी के सामान पहुँचाए हैं, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक-एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 26 केजी का एक चावल का कट्टा भेजा है और 2 केजी आटा है आशीर्वाद कंपनी का ब्रांडेड, 4 केजी चीनी और ये आप देख सकते हो अमूल्य कंपनी का जो है दूध पाउडर है 2 पैकेट। ये चाहे तो ये इनको पी भी सकते हैं और चाहे तो चाय बना के पी भी सकते हैं। और ये है दार्जिलिंग की चाय पत्ती और ये टाटा कंपनी का नमक और ये 2 केजी है आपका कच्ची घनी फॉर्च्यून कंपनी का तेल। और यहाँ साथ में आप देख सकते हैं एक अचार का डब्बा है और ये हल्दी पाउडर, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना, चने की दाल, धनिया, सूखी मिर्च, जीरा और ये है आपकी गोदरेज कंपनी की नहाने की साबुन 4 पीस और कपड़े धोने की साबुन है। साथ में आप देख सकते हो सर्फ भी दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 केजी आलू, 5 केजी प्याज, ये सारी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब परिवार के लिए भेजे हैं। जी। तो देखा दर्शकों, सारी राशन सामग्री संत रामपाल जी की महाराज की तरफ से इस परिवार को दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये सामग्री दी गई है, ये बिल्कुल ब्रांडेड और A1 क्वालिटी की ताज़ा सामग्री है। तो सर बहुत ही अच्छी सामग्री और बहुत ही क्वालिटी की सामग्री आपने दी है। ऐसे गरीबों को संत रामपाल जी महाराज इस तरह की मदद पहुँचा रहे हैं। वाक़ई में ये बहुत-बहुत काबिल-ए-तारीफ़ और धन्यवाद के पात्र है कि ऐसी मुहिम और ऐसा कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और उनके शिष्य इसमें भागीदार हो रहे हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आज बंगाल में 15 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन में आपने इस ज़रूरतमंद परिवार को कैसे खोजा? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे कि आप सभी को पता है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य आज देश दुनिया सभी जगहों में है। भारत के भी सभी स्टेटों में, सभी जिलों में संत रामपाल जी के शिष्य भरे पड़े हैं। ऐसे ये जो पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार जिला है, यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रहते हैं। उन्होंने इस परिवार का पता लगाया, सर्वे किया, सारा रिपोर्ट हमें भेजे। हमने गुरुजियों के पास संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजे। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे रिपोर्ट को देखी, इनका स्थिति को देखा, तुरंत उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई इन परिवारों को जल्द से जल्द मदद पहुँचाना है। इसी तहत हम लोगों ने इनको ढूँढा है और आज इनके घर में आप देख ही सकते हो सारे राशन पानी उपलब्ध करवाया गया है। जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज, एक मेरा प्रश्न है कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है। जेल में रहकर भी संत रामपाल जी आज गरीबों को सुखी देखना चाहते हैं, भूखे लोगों तक भोजन पहुँचाना चाहते हैं, बेघर तक घर देना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी एक संत हैं जो पूरा दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं, धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी तहत संत रामपाल जी महाराज अभी देश दुनिया में सभी जगह पे जो गरीब दुखी परिवार हैं, ज़रूरतमंद है, जो असहाय हैं, जिनको जो है कोई सही तरीके से मदद नहीं पहुँच रही है, उनको संत रामपाल जी महाराज खुद ही अभी मदद पहुँचाना चाहते हैं। इसी तहत उन्होंने अपने सभी शिष्यों को, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सभी शिष्यों को बताया है, भाई आपके गाँव घर में, पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। आप उनका पता करो, ढूँढो उनको और आप बल्कि 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देना है। संत रामपाल जी का जो है शिक्षा है, इसी के तहत हम सभी लोग इसमें संत रामपाल जी के साथ
जुड़े हुए हैं और उनको उनके जो है दिशा निर्देश में चल रहे हैं। वाकई में सर ये बहुत काबिले तारीफ बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को आदेश दिए और ऐसी शिक्षा दी है कि खुद चाहे 2 रोटी कम खा लो लेकिन किसी गरीब जरूरतमंद परिवार की मदद जरूर करो। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने एक संत होने का फर्ज निभाया है और बताया है कि वाकई में संत ही समाज को परोपकार, परमार्थ और हर तरह की सुख सुविधाएं और जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं। परोपकार में आज संत रामपाल जी महाराज ने पराकाष्ठा की है। सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आज के वर्तमान हालत में देखा जाता है कि जितने भी संत है, कथावाचक है, ये लोगों के पास मांगने जाते हैं, चंदा लेते हैं, दान लेते हैं, लेकिन आज पहला संत ऐसा देखा है जो लोगों को घर घर जाकर दे रहा है और 1-2 ही नहीं, हजारों लाखों लोगों तक ये सामग्री और इस तरह की चीजें बांटी जा रही है। क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, सही बताया आपने। संत बाकी जो देश दुनिया में जितने भी कथावाचक हैं, आप देखते हो पंडित पुजारी हैं, सब लेने वाले हैं। कोई चंदा के रूप में लेते हैं, कोई दान के रूप में लेते हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे हैं जो देते हैं। ये देना तो जानते हैं, लेना नहीं जानते। और इन्होंने अभी तक हजारों परिवारों को जो है ये राहत सामग्री दी है। बहुतों के मकान बनवाए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, और जिनके घर में बच्चे हैं मतलब जिन्होंने गरीबी की वजह से या बेहालत की वजह से जो शिक्षाएं छोड़ रखी हैं, उन तक उनको फिर से दोबारा उनका शिक्षा चालू कर रहे हैं। उनको बैग से लेके कॉपी कलम पेंसिल से लेके उनका एडमिशन सारा चीज करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। यानी मैं यूँ कहूँ कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे कि उनके बच्चों की शिक्षा हो, चाहे उनका राशन का सामान हो, चाहे उनको इलाज की जरूरत हो या किसी अन्य सामग्री, गैस सिलेंडर आदि की जरूरत हो। संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवार के सब कुछ कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज बोलते ये मेरा परिवार है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है, वाकई में ये मुहिम आज यूं कहे कि सतयुग की ये शुरुआत है। जो सतयुग हम पहले टेलीविजन में, धारावाहिकों में सुना करते थे, आज हमने साक्षात संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम और उनके शिष्यों के द्वारा किए जा रहे ये परमार्थ के कार्यों को देखकर लगता है कि वास्तव में सतयुग इस कलयुग में उतर आया है, जहां प्रत्येक गरीब को खुशी होने का, पेट भरने का, हर जरूरत का सामान लेने का अवसर मिला है। समाज में ऊंचे उठने का हक आज संत रामपाल जी महाराज हर गरीब को दे रहे हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज को हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसी मुहिम चलाकर देश के सभी गरीबों का सर ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को दी गई है, क्या ये एक ही बार दी गई है या आगे भी दी जाएगी? नहीं जी, ये जो राहत सामग्री जो दी गई है ये एक बार नहीं, ये इनका परिवार जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक इनको मिलती रहेगी। और इसके लिए आप देख सकते हो एक कार्ड बनाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसमें आश्रम के नंबर लिखे गए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म हो जाएगा, 1 या 2 दिन पहले ये हमें कॉल करके फ़ोन करके जानकारी कराएंगे। अगला दिन इन तक फिर से राशन आ जाएगी। तो मैं इनको हैंडओवर करना चाहूँगा ये वाली। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की टीम के द्वारा इनको एक कार्ड दिया गया है, जिस कार्ड में इनको ये बताया गया है कि जब भी इनका राशन खत्म होगा 2 दिन पहले इनको सूचना दी जाएगी नंबर पर, और संत रामपाल जी महाराज की टीम ये राशन किट दोबारा इनको प्रदान करेगी। और ये तब तक इनको दिया जाएगा जब तक इस परिवार में इनके परिवारजने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते, तब तक लगातार ये राशन किट इनको दी जाती रहेगी। मुझे बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने आज आपको ये राशन सामग्री दी है, ये सारी चीजें आपको दी है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा, प्रणाम प्रणाम करबो।
प्रणाम करता है। क्या आप खुश हो? संत रामपाल जी महाराज ने आपको आज राशन सामग्री दी है, भोजन सामग्री दी है, खुश हो आप? खुश है, कितना खुश हो? बहुत खुश, बहुत। आप कितना खुश हो? मैं भी बहुत खुश। कैसा लग रहा है बेटा आपको? आपको गुरुजी ने इतना सारा भोजन सामग्री दी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मदद की सामग्री दी है, और एक ही बार नहीं, लगातार देने का वायदा भी किया है कि जब तक इनका परिवार सक्षम नहीं हो जाता, लगातार इन तक ये मदद पहुंचाती जा ही रहेगी। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है कि जो हम जैसे दीन दुखी गरीबों तक संत रामपाल जी महाराज एक आवाज बनकर उभरे हैं, एक रोशनी की किरण है कि अब इनके पेट में भी पर्याप्त मात्रा में भोजन जाएगा, बच्चे भी भूख से पीड़ित नहीं होंगे, बच्चों को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा, इस परिवार को भी, सबको अब इनको भोजन मिलेगा। आज ये खुशी है क्योंकि इनको अब पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिला है और समाज में ऊंचा उठने का हक भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, अभी सरपंच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे भी इस राशन सामग्री और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में जान लेते हैं। तो मैडम, आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार तक सारी राशन सामग्री और सभी जरूरत का सामान इन तक पहुंचाया है। संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत हर गरीब तक ये सामान पहुंचाते हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज और उनकी इस परोपकारी मुहिम के बारे में? बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जिसका ऐसा लाचार सबको ऐसा रोजी रोटी देने का जो ये रखे हैं, बहुत अच्छी की बात है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ये परोपकार का कार्य कर रहे हैं, हर गरीब तक भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, क्या कहोगे संत जी के बारे में? देखिए, ये जो अभी जो अवस्था है ये घर का, तो जो संत जी जो भी कर रहे हैं अभी, तो खाना रोटी जो भी दे रहे हैं आप लोग को, इसका महान की वजह से तो बढ़िया ही कर रहे हैं। जिसका खाना पीना नहीं है उसके लिए जो पहुंचाएगा वही तो भगवान का काम करता है ना। तो जो भी कर रहा है महात्मा जी, वो सबके लिए भला कर रहे हैं और भी बढ़िया काम करे सब गांव में। और संत रामपाल जी महाराज ये परोपकार का कार्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं, जिसमें हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की सुविधाएं दी जाएगी। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहोगे, जो लोगों के चेहरों पर खुशी ला रही है, उनके पेट में अन्न का दाना पहुंचा रही है, इस मुहिम के लिए क्या कहोगे? अन्नपूर्णा मुहिम बहुत ही बढ़िया मुहिम है, जो कि गरीब लाचार परिवार को जो खाना देता है वही भगवान के बराबर है अभी तो है। तो अभी जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिसको भी मदद मिल रहा है, जो अभी दलमोर बड़ा लैंड के बाजे मुंडा के घर में आप लोग ने जो सहायता किया है वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग चाहते हैं ये परिवार को आप लोगों की तरफ से सुविधा मिलते रहे, ये लोग भी आप लोग को सपोर्ट करें, सहायता करें, जैसे आप लोग का जो रहन सहन है वही हिसाब से चले ये लोग। जी, तो दोस्तों, गांव के सरपंच का भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, ये मुहिम हर गरीबों को राहत पहुंचाएगी, हर गरीबों को भोजन देगी, शिक्षा देगी, मकान देगी। तो ऐसी मुहिम चलाने का उद्देश्य यही है कि गरीबों तक हर जरूरत का सामान पहुंचे, और आज इस परिवार तक ये सभी तरह का जरूरत का सामान पहुंचा है। तो इनका और परिवार की तरफ से, सरपंच और गांव की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज को सभी जनों ने धन्यवाद किया है और तारीफ की है कि ऐसे संत बिरला ही होते हैं जो गरीबों का सोचते हैं। एक ऐसा संत है जो लोगों को घर घर जाकर दे रहा है, लोगों की भूख मिटा रहा है, बेघरों को घर प्रदान कर रहा है। ऐसे संत आज पहली बार देखने और सुनने को मिला है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब